पानी पीता पीता लुढ़क जा, मैं सबसे कह दूंगा तुम मर गया। मेरी तो देखो कितने मर रहे तेरे साथ। इतने में सेठ जी बोले, गुरु जी क्यों फालतू की बात करते हो, जरा सा मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी पत्नी रोने बैठ जाती है, छाती पीटने बैठ जाती है, उसकी तो बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है, शुगर ऊपर नीचे हो जाती है, चक्कर खा के नीचे गिर जाती है। गुरुजी बोले ऐसा नजारा मैंने आज तक नहीं देखा, मर तो थोड़ा तो गिर, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा है ऐसा। मेरा बेटा 1 मिनट मुझे देखे बिना नहीं रह सकता, वो मर जाएगा, मेरा पोता पोती मर जाएगा। गुरुजी बोले मैं सब देख लूंगा, तू तो मर, और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले उसकी गारंटी मेरी स्टाम्प पे लिखवा ले, तू मर। उसने कहा अगर कुछ हुआ, गुरुजी बोले मर तो बस पानी पीते पीते लुढ़क जा। कितनी देर तक मरूं, बस सांस रोक लेना, मैं डॉक्टर से खिलवा दूंगा, ये मर गया। जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक उठना मत, आओ देख लेना गुरुजी अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो तुम जानना। गुरुजी बोले मेरी गारंटी, तुम मर। वो पानी पीता पीता लुढ़क गया, सांस रोक ली, डॉक्टर को उन्होंने 100-500 रुपए दिए और कहा बोल दो ये मर गया। डॉक्टर साहब भी वहीं बिठा लिया और कह दो मर गया। डॉक्टर ने कह दिया मर गया। पत्नी खूब धाड़ धाड़ के रोने लगी, पत्नी खूब रोई, नई नई डिजाइन में रोई, खूब अच्छी अच्छी डिजाइन में रोई। रात को मक्का की रोटी खाई थी, सुबह तो हवा तक नहीं आई, खूब डिजाइन में रो रही। गुरुजी ने पूछा सेठानी क्या हुआ, सेठानी बोले मेरा पति चले गया, बताकर भी नहीं गया, मेरे से बात भी नहीं करी। गुरुजी बोले मेरे पास में एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी, तू मर जाएगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा, ले। इतने में सेठानी बोली इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी तो उम्र हो गई थी। इतने में सेठ जी उठने वाले थे, कल तो कह रही थी तुम जवान दिखते, क्या उम्र हो गई। इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे चुपचाप। बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है, पिताजी चले गए, ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप के जाने का गम नहीं है, लेनदारी का पहले हो गया, लेन देन क्या होगा। पिताजी चले गए, बताया नहीं। तुम गुरुजी ने बोला ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तेरा बाप जिंदा हो जाएगा। इतने में रोते रोते बोले पापा तो कह रहे थे अब दुकान तुझे ही संभालना। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है, मेरे दादा चले गए, तो तू क्यों रो रहा है, अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, टॉफी कौन लाएगा, तो तू क्यों रो रहा है, ले बूटी तू खा, तू मर जाएगा, तेरा दादा जिंदा हो जाएगा। इतने में छोटा सा बच्चा गुरुजी के कंधे पर हाथ डालकर बोला गुरुजी तुम्हारे कोई आगे ना तुम्हारे कोई पीछे, तुम नहीं खा लो। और गुरुजी को खवा रहा है। अरे वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी कौन किसका संसार में, कोई किसी का नहीं। हमको लगता है ये मेरे, अरे भगवान राम से कौशल्या माता ने कहा तूने रावण को मारा, राम जी कहते मैंने नहीं मारा। रावण को किसने मारा, रावण को मैंने मारा। भगवान का कहने का मतलब है राम रावण को नहीं मारे, रावण के अंदर जो अहंकार था, रावण के भीतर जो विमत्ता थी, रावण के भीतर जो मैं था। हर कभी चिल्ला चिल्ला के कहता फिरता था मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैं लंकेश। ऐसे कई लोग होते हैं तुरंत अपना परिचय दे देते, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मेरे पास ये प्रतिष्ठा है। किसी सतगुरु के पास जाना, जिसको धन की जरूरत है उसके पास जाओ तो अपनी प्रतिष्ठा बताओ, अपना नाम बताओ, अपनी सत्ता बताओ, अपनी कुर्सी बताओ। और जिसको तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, सत्ता की जरूरत नहीं, उसके पास जाकर अगर मिलना तो कभी मत कहना कि तुम्हारे पास में कौन सी सत्ता है, कौन सा वैभव है। वहां जाकर कहना कि बस कथा सुनने आया हूं, बहुत सुना था महादेव की कथा का लाभ, इसलिए उसके चरणों में बैठकर श्रवण करने आया। मेरी कौन कुर्सी, कौन पद, कौन सत्ता,
हमें मतलब नहीं, तुम कथा सुनने के लिए आए हो, बाबा की कथा सुनने के लिए बैठो, भोलेनाथ जी की दृष्टि तुम पर पड़ जाए उस कथा को सुनते सुनते, तो जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी राज सिंहासन पर बिठा सकता है। ये उसके ऊपर निर्भर। भक्ति के बल को बढ़ाना तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आ